बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन और सामीन। ना खोया, ना कंडेंस मिल्क और ना ही शीरा। आज की रेसिपी है हलवाई स्टाइल मज़ेदार नारियल के लड्डू पेड़े की रेसिपी। बहुत मज़े के, बहुत कमाल के ये नारियल के लड्डू बनते हैं। बारिश में जब कुछ मीठा खाने को दिल करे तो झटपट ये लड्डू बन जाते हैं। 10 मिनट में इसको मैं तैयार करूँगी। बहुत मज़े की और एकदम क्रीमी और मुंह में घुलने वाले नरम से ये लड्डू बनते हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं मिसेस अली और आप देख रहे हैं देसी तड़का एट होम विद मी। तो इस रेसिपी को, इस मज़ेदार नारियल के लड्डू पेड़े की रेसिपी को स्टार्ट करते हैं और आप देखिएगा एंड तक मेरी इस रेसिपी को, ताकि हर चीज़ आपको सही समझ में आ जाए और कुछ भी मिसिंग ना हो। तो चलें फिर स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें एक डीप पैन या एक कढ़ाई चाहिए। उसको मैंने चूल्हे पर चढ़ा दिया है। फ्लेम बिल्कुल मीडियम टू लो है। इसमें अब मैं 1 कप दूध डालूंगी। जो डेली इस्तेमाल में हमारा दूध आता है घर में, रेगुलर दूध, वो इसमें मैंने ऐड किया है और वो तकरीबन 1 कप लेना है और इसी कप को मैं मेजरिंग के लिए इस्तेमाल करूँगी। उसी कप से माप कर मैंने ये खोपरा लिया है। ये नारियल का खोपरा है जिसको नारियल का बुरादा भी कहते हैं। बहुत आसानी से मार्केट में आपको मिल जाता है। ये इस तरह का, ये दरदरा सा ये पाउडर होता है। इसमें मैं अब ये नारियल का जो बुरादा है वो 1 कप मैंने इसमें ऐड कर दिया है। जिस कप से मैंने दूध को इसमें शामिल किया है उसी कप से मैंने इस नारियल को भी मापा है। अब इसको हमने अच्छे से मिक्स करना है। फ्लेम को मीडियम टू लो ही रखना है। इसको तेज़ फ्लेम पर हम कुक नहीं करेंगे। हम इसको आहिस्ता आहिस्ता चम्मच को चलाते जाएंगे और ये जो नारियल है दूध को अपने अंदर जज़्ब करता चला जाएगा और जो जो ये दूध कम होता चला जाएगा नारियल फूलना शुरू हो जाएगा। इस तरह से इस प्रोसेस को हमें तकरीबन 3 से 4 मिनट लगेंगे और इसको बड़े आराम से आपने इस प्रोसेस को करना है। नारियल से आप जो भी चीज़ बनाते हैं उसका टेस्ट बहुत हटके और बहुत मज़े का होता है। चाहे आप इसकी मिठाई बना रहे हैं, चाहे आप इसके लड्डू बना रहे हैं या चाहे आप इसको बिस्किट्स में इस्तेमाल कर रहे हैं, ये बहुत मज़े का लगता है इसका फ्लेवर। आजकल के जो मौसम है, जो बारिशें हो रही हैं बरसात के मौसम में, ये बहुत मज़े की, इस तरह की कोई भी आप डिश बनाते हैं बहुत मज़े की लगती है। और आज भी बहुत तेज़ बारिश हो रही है तो मेरा दिल किया कि मैं इस रेसिपी को बनाऊं और मैं इसको आपके साथ शेयर करूं। तो आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। 3 से 4 मिनट मुझे लगे हैं और ये देखिए सारा दूध नारियल ने अपने अंदर जज़्ब कर लिया है और ये थोड़ा सा फूल भी गया है। इसी स्टेज पर मैंने इसका फ्लेम थोड़ा सा और लो कर दिया है। अब इसमें एक और चीज़ मैं ऐड करने वाली हूँ, वो है सूखा दूध, ड्राई मिल्क, जो बहुत आसानी से मार्केट में मिल जाता है। अगर आपके पास है तो वो आप इसमें ज़रूर शामिल करें। 1 कप के करीब आप इसमें ऐड करेंगे। अगर आपके पास दूध नहीं है तो जो घर में आपके पास दूध होता है, फ्रेश दूध, उसके ऊपर जो मलाई होती है वो भी आप इस स्टेज पर ऐड कर सकते हैं। उससे भी इसका टेस्ट बहुत अच्छा आ जाएगा। इस तरह से हमने इस दूध को, जो हमने ड्राई मिल्क इसमें ऐड किया है, उसको भी इसमें अच्छे से मिक्स करना है। ये थोड़ा सा पहले पतला होगा और इसके बाद ये गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा और इस प्रोसेस को भी मैं तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए करूँगी। इसको भी मीडियम टू लो फ्लेम पर ही कुक करना है। ये बड़ा अच्छा सा क्रीमी इसका टेक्सचर है इस टाइम, लेकिन जो आप इसको हिलाते जाएंगे, चम्मच आपने इसमें बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है ताकि ये तले को ना लगे। लगातार चम्मच को हिलाना है और जब आप इस काम को करेंगे तो ये थोड़ा सा पहले लिक्विडी होगा और उसके बाद एकदम से ये थिक होना शुरू हो जाएगा। ये देखें, ये बिल्कुल थिक हो चुका है। ये बिल्कुल आपस में जुड़ गई हैं ये तीनों चीज़ें जो हमने इसमें ऐड की थी, दूध, नारियल और जो हमारे पास ड्राई मिल्क था, वो इसमें जो हमने ऐड किया है वो तीनों चीज़ें मिक्स हो चुकी हैं और अब ये देखें एक खोए की शक्ल ये इख्तियार कर चुकी है। फ्लेम मैंने बंद कर दिया है और इसको थोड़ा सा मैं सेट होने दूंगी और उसके बाद इसको मैं एक बोल में निकाल लूँगी। इस तरह से एक बोल में इसको ट्रांसफ़र कर लेना है। अभी ये देखें गर्म है तो इसको मैं ठंडा करूँगी। इसको एज़ इट इज़ हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। अभी एक और चीज़ इसमें ऐड करनी है। अब ये मिक्सर बिल्कुल ठंडा हो चुका है। अब इसमें चीनी ऐड करनी है। जी हाँ, बिल्कुल इसी स्टेज पर मैं चीनी ऐड करूँगी, लेकिन ये चीनी मेरे पास पिसी हुई है। मैं तकरीबन 4 से 5 टेबलस्पून इसमें ऐड करूँगी, क्योंकि जो मैंने इसमें दूध ऐड किया था, खुश्क दूध, वो थोड़ा सा मीठा था, तो उस हिसाब से ही हमने इसमें चीनी ऐड करनी है। अगर आप गर्म मिक्सर में ये चीनी ऐड कर देंगे तो वो लिक्विड ही हो जाएगा और इसको संभालना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा।
अगर इस स्टेज पर आपको ये मिक्सचर थोड़ा लिक्विडी लगता है तो आप इसमें थोड़ा सा दूध और ऐड कर दें, खुश्क दूध आप इसमें ऐड करेंगे, उससे इसकी जो कंसिस्टेंसी है और जो इसकी थिकनेस है वो एक जैसी हो जाएगी। इस तरह से इसको मैंने मिक्स किया है और इसको थोड़ी सी मैं रेस्ट दूँगी, और रेस्ट देना इसको ज़रूरी है। आप चाहें तो इसको थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख दें ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए, और जब ये सेट हो जाए तो इसको हमने इस तरह से थोड़ा सा इसका पोर्शन लेना है और इसके पेड़े बनाने हैं। इस तरह से आपने दोनों हाथों की हथेलियों में डालकर इसके पेड़े तैयार करने हैं। दोनों हाथों की हथेलियों से जब आप ये पेड़ा तैयार करेंगे तो ये बहुत स्मूथ इसका टेक्सचर आता है। चीनी इसमें अच्छे से मिक्स हो चुकी है, और जब चीनी मिक्स हो जाती है और जब इसको आप रेस्ट देते हैं 15 से 20 मिनट की, तो ये डो हमारी बड़ी अच्छे से सेट हो जाती है और इसका कलर भी चेंज हो जाता है। इस तरह से आप कोई भी इसकी शेप तैयार कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। चाहे तो आप इसको ट्रायंगल में बना सकते हैं, आप इसको स्क्वायर में बना सकते हैं, कोई भी शेप आपको अच्छी लगती है आप इसको बना लें। इसी काम को आप क्वांटिटी डबल करके भी कर सकते हैं। आपके घर में जितने अफराद हैं उस हिसाब से आप क्वांटिटी को बढ़ा दें। बस इसके लिए कोई भी कप या कटोरी आप सेट कर लें। अब ये सारे पेड़े तैयार हो चुके हैं। अब इसको मैं नारियल में कोट करूँगी। ये देखिए इस तरह से नारियल में इसको बड़ी आसानी से ये कोट हो जाते हैं। आप चाहें तो यहाँ पर नारियल में कलर भी डाल सकते हैं, एक ड्रॉप। अगर आपके पास खुश्क है तो आप एक चुटकी इसमें कोई भी कलर आप ऐड कर लें, फूड कलर। अगर आपके पास ग्रीन है तो वो ऐड कर लें, येलो है तो वो ऐड कर लें। रेड से भी ये बड़े अच्छे से तैयार हो जाते हैं, बड़े अच्छा सा इसका कलर आ जाता है। इस तरह से इसकी कोटिंग बड़ी आसानी से और बहुत मज़े की लगती है। इस तरह से जितने भी मेरे पास ये बॉल्स हैं इसको मैंने कोट कर लेना है। और जब भी आप कोई काम करते हैं, चाहे आप बॉल बना रहे हैं, चाहे आप इसकी डो तैयार कर रहे हैं, इसको रेस्ट का एक मौका ज़रूर दें। इस तरह से सारे पेड़ों की कोटिंग कर लेनी है, और कोटिंग करने के बाद इसके ऊपर आप किसी भी तरह इसको गार्निश कर सकते हैं। मैंने पिस्तों से इसको गार्निश किया है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और उम्मीद है कि आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आई है तो इसको लाइक करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह ने चाहा तो एक नई और एक मज़े की एक्साइटिंग रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में फिर हाज़िर होंगी। तब तक अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।